So hello everyone, this is me Pankaj Kohli. Welcome back to the channel. You are watching EduNext by Pankaj Kohli. आज जो वीडियो लेके आए हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में करवाया था आपको प्रो रेटा। बच्चों की डिमांड थी कि सर 4 फीचर और री इशू भी करवा दो, क्योंकि एग्जाम में तो ये आना ही आना है और ज्यादातर बच्चों का ये गलत होता ही होता है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो सर इसमें फुल मार्क्स कैसे लाने हैं, और 4 फीचर चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, 4 फीचर कैसे करना है और फॉरफीट करने के बाद में उन शेयर्स को री इशू कैसे करना है। मेन प्रॉब्लम बच्चा 4 फीचर री इशू करने के बाद भी जो फेस करता है, सर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। ये सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस आपका काम है अपनी चेयर से चिपक के बैठना और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। मैं आपको गारंटी करता हूं इस वीडियो के लास्ट में आप लोग 4 फीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व में आने वाला अमाउंट कभी भूलोगे नहीं, आपको सपने में भी यही याद आएगा। तो हम जो आज वीडियो करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन की मदद से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन हमने ऐसा पिक किया है जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कंसेप्ट करा के चले जाएं तो अभी फिलहाल हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। दूसरी बात, हमें कंसेप्ट पता है, हमें भैया क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ स्टेप बाय स्टेप के कैसे आंसर करना है और फुल मार्क्स कैसे लाने हैं, तो वही चीज बताएंगे एक क्वेश्चन की मदद से। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। डाउट रह जाते हैं या इस टॉपिक से या आने वाले कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपको प्रॉब्लम है, या पुराने बीत गए ऐसे चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट में जाओ डाउट करो, हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे उसके ऊपर ही और आपके सारे डाउट्स दूर करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है भाई साहब, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाइए। क्वेश्चन आपकी बुक से लिया हुआ है, CS ग्रेवाल साहब का बनाया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए वो हमने लिया है। प्रो रेटा भी इसमें मिलेगा, 4 फीचर भी इसमें मिलेगा, री इशू भी इसमें मिलेगा, और भैया री इशू हो गया तो कैपिटल रिजर्व तो बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन पे नजर करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो भैया क्वेश्चन कहता है कि हिमालय एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए हैं सर? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, और 10 रुपए का एक है। और इस 10 रुपए के साथ साथ कंपनी को 2 रुपए एक्स्ट्रा भी चाहिए बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम, और पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए हमें प्रीमियम लेनी है, टोटल 12 रुपए हमें रिसीव करने हैं। वो कैसे करने वाले हैं? एप्लीकेशन पे भाई साहब बोल रहे हैं 3 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे 5 रुपए, और इस 5 रुपए के अंदर, इस 5 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब इसके अंदर 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए हमारी प्रीमियम के हैं, तो हम इसको 3+2 लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉल पे हमें 2 पर शेयर लेना है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 पर शेयर लेना है। इनको टोटल ऐड करोगे तो आपके 12 रुपए बन रहे हैं, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपीज आपकी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000। अब यहाँ पर देखो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हमें थे जो इशू कर रहे हैं मार्केट में, एप्लीकेशन आ गई 1,60,000। इस केस को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है नीचे जाओ कमेंट में, आपकी नॉलेज भी तो चेक करें, आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना आता है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए इस केस को क्या कहते हैं। नीचे जाओ जल्दी से, ये फुल सब्सक्रिप्शन केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन केस है या ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से। तो भैया 1,20,000 इक्विटी शेयर पे 1,60,000 की एप्लीकेशन आ गई। कहते हैं अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा। आपका फेवरेट शब्द आ गया सर जी, प्रोरेटा। प्रोरेटा पे अलॉटमेंट करनी है इनको। एक्सेस मनी जो भी होगी एप्लीकेशन की, वो एडजस्ट की जाएगी अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर भाई साहब आप नहीं भी बताते तो भी तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, इतना तो हम सीख के आए हुए। ठीक है, इसने बता दिया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास में क्या है, इसमें सिंगल कैटेगरी है बच्चों। सिंगल कैटेगरी क्या है हमारे पास में? ये सारा जो काम होगा ना बेटा, यहाँ पे आपका ये वर्किंग नोट का काम होगा। जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे ना बच्चों, वो वर्किंग नोट में करेंगे और इसके मार्क्स हमें मिलते हैं। क्या कैटेगरी हमारे पास है? हमारे पास ये कैटेगरी है कि सर 1,60,000 वाले को, मैं यहाँ साइड में लिखते हैं इसको, क्या कैटेगरी है सर इसके अंदर?
इसमें है कि 1,60,000 जो एप्लीकेशन मेरे पास आई है, मुझे इनको शेयर्स देने हैं केवल कितने, 1,20,000 शेयर्स देने हैं। अब चेक करो कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए होंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो भैया एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे, एप्लीकेशन जितनी आई है उसी हिसाब से पैसे आएंगे हमारे पास। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे मैंने कितने रुपए मंगवाए थे भाई साहब, 3 रुपए मंगवाए थे, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां से ही कितना आ जाएगा सर, 4,80,000। अब इस पैसे में से कितना अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया कैपिटल रिजर्व में डालेंगे किस अमाउंट से, जितना हमने शेयर को बेचा है, कितना बेचा है सर, 1,20,000, तो 1,20,000 के हिसाब से हमारे अमाउंट जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी मैंने कैपिटल रिजर्व बोल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना जाने वाला है यहां से सर, ये जाएगा 1,20,000 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एप्लीकेशन पे उतना ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। अब जब इसको माइनस करोगे आप यहां से, तो अमाउंट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1,20,000। और ये क्या है भैया, यही एक्सेस अमाउंट है। ये क्या है सर जी, यही तो है हमारा क्या, एक्सेस अमाउंट। मैं यहां लिख देता हूं, $1,20,000 जो है यही मेरा क्या है, ये मेरा एक्सेस अमाउंट है। और इसी को मुझे एडजस्ट करना है किस पे, अलॉटमेंट पे। तो चेक करेंगे सबसे पहले, देखो क्वेश्चन स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपका काम है वर्किंग नोट बनाना, इसीलिए मैं भी इसी से स्टार्ट कर रहा हूं और आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको समझ आ रही है, मगर एग्जाम में आपकी राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, एक्सेस अमाउंट 1,20,000 आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये सारा हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे सर, टोटल शेयर मैंने कितने बेचने हैं, 1,20,000। अब इस 1,20,000 पे अगर मैं अगली किस्त यानी अलॉटमेंट मंगवाता हूं जो कितने रुपए की है, 5 रुपए की, तो टोटल पैसा कितना बनता है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 6 लाख रुपीस बनता है। यानी 6 लाख रुपए तक आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो। ये तो भैया 1,20,000 है, पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। आ जाओ, जर्नल एंट्री कैसे स्टार्ट करनी है सर, यहां पे लिखना है आपने जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है आप यहां पर लिख देंगे, इसके बाद में आप फॉर्मेट बना देंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो मेरी होने वाली है वो बैंक की ही होगी सर, पैसा मंगवाएंगे सबसे पहले, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब भी पैसा लेंगे तो हमेशा इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे, किस इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में पूरा यूज करना है। अब कितना रुपया आया भैया हमारे पास में, एक बार चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे कितना आया था, यहाँ चेक करो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना आया सर जी, 4,80,000 रुपीज आया है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4,80,000 रुपीज और 4,80,000 रुपीज। आ जाओ सर, पहली एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। सेकेंड एंट्री क्या होने वाली है सर, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना सर, पैसा मुझे मिला था कितना, 4,80,000। अब यहां पर आ जाओ, जो हमने अभी वर्किंग नोट किया है, हमें पैसा जो मिला था वो कितना मिला था टोटल बच्चों, 4,80,000 मिला था, जिसमें से कैपिटल में मैं उतना ही ट्रांसफर कर सकता हूं जितने मैंने शेयर पब्लिक को बेचे हैं, जो बेचे हैं 1,20,000, तो कैपिटल में सिर्फ 3,60,000 ही जाएंगे। जो एक्सेस मनी आया 1,20,000, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे एडजस्ट करना है किस पे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है भैया। तो अलॉटमेंट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो आ जाओ सर, यहां अगर हम लोग देखें तो कैपिटल में हमारे पास में 4,80,000 में से केवल कितना जाने वाला है, 3,60,000।
क्योंकि पैसा आया था पूरा 1,60,000 एप्लीकेशन के हिसाब से, बट यहाँ पर मैं डालूंगा 1,20,000 गुणा 3 करके। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1,20,000 ही शेयर में बेच रहा हूं। बाकी जो पैसा होगा वो सारा कहाँ जाएगा सर? वो सारा चला जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट के अंदर। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना सर? यहाँ पे 1,20,000 रुपए हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीजें जरूरी है ना आती जा रही है, मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या बोलता है लास्ट में कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट को ओपन करना है आपने। तो अगर ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चन में दी हुई है तो फिर आप यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं लिख सकते। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा एक्स्ट्रा आया ना मेरे पास में, अगली किसका पैसा पहले ही मैंने रोक लिया, तो इसीलिए इसको कॉल इन एडवांस लिखना पड़ेगा। और जहां पे एरियर हो रहा होगा वहां पे कॉल इन एरियर लिखना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो फिर मैं इंस्टॉलमेंट का नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में नहीं बोला था, इसीलिए मैंने यहाँ पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है। बट अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने ओपन करना है तो फिर आपने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें? अगली थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री जो मेरी होने वाली है वो बेटा होगी किसकी? अलॉटमेंट से होगी। तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री पहले करनी है हमने। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी सर आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और क्योंकि हमें इसी के ऊपर प्रीमियम भी लेनी है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था इसने कि अलॉटमेंट पे जो 5 रुपए आएंगे इसमें 2 रुपए की प्रीमियम है, 3 रुपए आपके कैपिटल के हैं, तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कई बच्चे इसको शॉर्ट में लिख के आते हैं एग्जाम में SPR, तो नंबर भी आपको शॉर्ट में मिलेंगे, पूरा लिख के आना है। ठीक है सर जी। तो पैसा कितना आ जाएगा? हमारे पास 1,20,000 शेयर थे जो हमने पब्लिक को बेचे हैं सर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आएंगे 3 रुपए कैपिटल के, और 1,20,000 में से 2 रुपए हमारी SPR के उसने बोला हुआ था साफ। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? तो ये हो गया 3,60,000 रुपए, और ये वाला हो जाएगा बेटा 2,40,000 रुपए, और टोटल मुझे इनसे कितना पैसा लेना है? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख टोटल ड्यू हो गया है यहाँ पर। ठीक है जी। इसके बाद में हमारी होने वाली फोर्थ एंट्री, जिससे हम लोग पैसा मंगवाएंगे इनसे। तो एंट्री क्या होगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब पैसा कितना आएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आ जाओ जी, देखो यहाँ पर समझो इस बात को, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसको अलग कर लेते हैं। ये सारा काम आप लोग वर्किंग नोट में करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा सर मुझे? मेरे को टोटल पैसा मिलना कितना चाहिए? आ जाओ सर, पैसा मिलना चाहिए मुझे कितना? अभी अभी हमने देखा ड्यू जो हुआ है हमारा टोटल कितने का हुआ है? 6 लाख रुपए का ड्यू हुआ है, जिसमें से 3,60,000 की कैपिटल और प्रीमियम का 2,40 है। तो सर 6 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए टोटल, यहां से माइनस कितना पैसा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया था जो 1,20,000 था, जिसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था, तो ये पैसा मुझे एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिल चुका है, इसीलिए इस 1,20,000 को इसमें से माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई डिफॉल्ट हो रहा है, तो वो भी पैसा इसमें से माइनस करेंगे। प्रोराटा की पिछली वीडियो में आपको समझाया था, नहीं देखा है बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल धीरे धीरे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई डिफॉल्ट करेगा अलॉटमेंट पे तो वो पैसा भी माइनस हो जाएगा। बट चेक करते हैं क्या डिफॉल्ट किसी ने किया है या फिर नहीं किया। कैसे चेक करेंगे सर? आ जाओ। कहते हैं रोहन है, जिसको हमने 4,800 शेयर अलॉट किए थे, साफ साफ लिखा हुआ है 4,800।
अच्छा, एक बालिका है जो कमेंट में पूछ रही थी कि सर कैसे पता लगेगा शेयर अप्लाइड है या शेयर अलॉटेड है। उनका यूजर नेम शालिनी देवी से आ रहा था, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो जो भी आपका बच्चे नाम है, ये चीज हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होती है कि शेयर अलॉटेड होंगे या शेयर अप्लाइड होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि रोहन, जिसको 4800 शेयर अलॉटेड हैं, अगर अप्लाइड होता तो अप्लाइड की जगह अलॉटेड का क्वेश्चन करता मैं, यानी अप्लाइड दे रखा होता तो अलॉटेड निकालता, अलॉटेड दे रखा होता तो अप्लाइड निकालता, अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव केस होता तो। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग इसको। तो रोहन के पास 4800 शेयर हैं जो अलॉटेड हैं। फेल टू पे, क्या देने में फेल हो गया भैया? 2 कॉल्स। कौन सी कॉल्स? सेकेंड कॉल और फर्स्ट कॉल। कौन सी देने में फेल हो गया? सेकेंड कॉल और फर्स्ट कॉल। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि सर अलॉटमेंट पे कोई भी फेल नहीं हो रहा, 2 कॉल नहीं दे रहा वो बंदा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बाकी हमें अलॉटमेंट पे पूरा पैसा मिल रहा है, तो 6 लाख मिलना चाहिए। 1/20 ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना पैसा मुझे यहाँ पर मिलेगा बच्चों इसका? तो 6 लाख में से 1/20 माइनस करेंगे तो 4,80,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर। आ जाओ जी, इसको चढ़ा देते हैं सर। तो बैंक से पैसा कितना आएगा सर? 4,80,000 रुपए। अब सर यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वहां पर दिखा दिया है इसको। तो आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो इस चीज को। जैसे इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे सकते हो और इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दे सकते हो। तो अगर उसको एग्जामिनर को आपकी कैलकुलेशन चेक करनी है तो आप यहाँ पर साफ साफ लिख भी सकते हो कि भैया वर्किंग नोट नंबर 2 चेक कर ले, तो वो चला जाएगा देखने के लिए। हमें भी तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है ना, ऊपर शेयर कैपिटल, फिर बोल देगा वर्किंग नोट 1 में देखो, नीचे जाके देख रहे होते हैं उसमें प्रेफरेंस कितनी है, इक्विटी कितनी है, वो सारा तो हमने भी बना दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो 5th एंट्री हमारे होने वाली है वो किसकी होगी सर? फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब भैया यहाँ पे कितना आएगा? पूरा ड्यू होगा। हमने 1,20,000 शेयर पब्लिक को बेचे हैं, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी हम लोग फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ले रहे हैं, हम लोग कितना अमाउंट ले रहे हैं सर? 2 रुपए ले रहे हैं, तो 2 रुपए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2,40,000। 2,40,000। ठीक है जी, ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब हमने कौन सी करनी है? बैंक वाली एंट्री करनी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा सा। शाबाश, आओ। तो अब जो है 6th एंट्री जो होगी मेरी, वो बैंक वाली होगी। किसके रिलेटेड? फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब भैया कितने रुपए आएंगे यहां से? तो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर? आ जाओ। 2,40,000 मिलने चाहिए मुझे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक और वर्किंग नोट बना सकते हो यहाँ पर, या वहां कैलकुलेशन दिखाना चाहो तो वहां भी दिखा सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो आ जाओ। अगर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं तो इसमें क्या होने वाला है जी? वर्किंग नोट नंबर 3 में बनाएंगे तो यहां पर हम लोग शो करेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा फर्स्ट कॉल पे? चेक करेंगे सर हमारा बनता कितना है फर्स्ट कॉल पे? 1,20,000 शेयर थे, 2 के हिसाब से सर 2,40,000 बनता है। अब इस 2,40,000 में कोई डिफॉल्ट कर रहा है सर? एडवांस तो कुछ भी नहीं आया था हमारे पास, जो आया था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था। तो चेक कर लो, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कर रहा होगा तो उसको माइनस कर दो सर। एक बंदा है जो, क्या नाम है इसका? रोहन। इसके पास में 4,800 शेयर अलॉटेड थे और यही पैसा नहीं दे रहा। तो बेटा यहाँ पर आपको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछले जो हमने प्रोरेटा वाली वीडियो की थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको यहाँ 4,800 अलॉटेड दे रखे होते तो अप्लाइड निकालते, अप्लाइड दे रखे होते तो अलॉटेड निकालते, बट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। देखो प्रोरेटा में बेटा जनरली 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है हमारे पास में जनरल केस और एक होता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव केस। जनरल केस कौन सा होता है बेटा? जब किसी किस्त के ऊपर एरियर हो रहा होता है या एडवांस हो रहा होता है, बट दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। जनरल केस कौन सा होगा?
जब एक टाइम पे या तो एरियर होगा या एडवांस होगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट कॉल में क्या है, फर्स्ट कॉल में एरियर है, कोई भी मेरे पास फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस नहीं बचा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट कॉल का कुछ भी एडवांस नहीं है, बट हाँ एरियर हो रहा है, तो इसको जनरल केस मानेंगे, चाहे एरियर हो या एडवांस हो, एक ही चीज होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम कब आती है बच्चे, जब एक ही इंस्टॉलमेंट के ऊपर एरियर भी बनता है और एडवांस भी बनता है। कई बार आपने क्वेश्चन में देखा है ना, पुराना याद करो, मैंने पुरानी जो अभी वीडियो करवाई है लास्ट, उसमें जो हमने प्रोराटा का क्वेश्चन किया था, उसमें क्या हो रहा था बेटा, जैसे इसमें अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, ऐसे ही उसमें भी एक्सेस मनी बच रहा था जो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था, और एक बंदा अलॉटमेंट पर ही पैसे देने में फेल हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में उसका इसमें कुछ ना कुछ एडवांस भी आया हुआ था और उसी बंदे का एरियर भी हो रहा था सेम इंस्टॉलमेंट पे। तब मुझे निकालना पड़ता है, अगर अलॉटेड दे रखा हो तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, ताकि मैं पता कर पाऊं कि उसका एडवांस कितना आया हुआ है। बट अगर एक टाइम पे एक ही, जैसे फर्स्ट कॉल पे ही एरियर हो रहा है, एडवांस कुछ भी नहीं है, तो जनरल केस है, इसमें बस हमारे पास अलॉटेड शेयर हो तो काम चल जाता है, अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर अप्लाइड दे रखे होते तो मुझे अलॉटेड निकालने पड़ते, क्योंकि मेरा काम अलॉटेड से ही चलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि आप पता कैसे लगाओगे कि इसका कितना पैसा नहीं आ रहा, कैसे पता लगेगा? अलॉटेड शेयर जो 4800 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, तो मुझे पता लग जाएगा इतना पैसा बनना था इसका और इतना ही इसने नहीं दिया, एडवांस कुछ आया नहीं है इसका। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 4800 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा बच्चे 9600, यानी 9600 रुपए हो जाएगा सर जी यहाँ पर। अब जब इस 2,40,000 में से 9,600 को बेटा हम लोग यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 2,30,400। तो ये पैसा जो है मुझे फर्स्ट कॉल के ऊपर रिसीव होने वाला है, 2,30,400 रुपए, और इसी अमाउंट को जनरल एंट्री में हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। कितना सर? 2,30,400 रुपए। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि 2,40,000 मेरा टोटल बनता था। यहाँ देखोगे अगर, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो 2,40,000 बनता था बेटा, और 9,600 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो 2,30,400 रुपए मुझे मिलेंगे। ये सिक्स्थ एंट्री हो गई, जो कि किससे रिलेटेड थी बेटा? फर्स्ट कॉल से थी। अब जो मेरी सेवेंथ एंट्री होगी वो सेकंड कॉल की होगी। पहले ड्यू वाली एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बेटा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इसके अंदर कितना होगा सर? पूरा ही ड्यू होगा। 1,20,000 शेयर हमने पब्लिक को दिए हैं और 2 रुपए हम लोग इस पे ले रहे हैं। चेक करो, 2 ही रुपए ले रहे हैं ना हम लोग। आ जाओ जी, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड कॉल जो है वो 2 रुपए की है, 2 रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी 2,40,000 यहाँ भी आने चाहिए मेरे पास में। अब जब मैं बैंक की एंट्री करूंगा बेटा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो जब मैंने ऊपर फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री की है, तो मैंने 2,40,000 में से 9,600 जो नहीं आ रहा उसको माइनस करके यहाँ पे 2,30,400 लिख दिया है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कॉल इन एरिया डेबिट नहीं किया। मैंने नहीं किया बेटा, मैंने माइनस करके लिख दिया। बट अगर क्वेश्चन में बोला होता कि कॉल इन एरिया या कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है, तो फिर मुझे कॉल इन एरिया दिखाना पड़ता 9,600 का। मैंने वर्किंग नोट में काम किया है, इसीलिए मैंने घटा के दिखा दिया उसको। ठीक है सर। इसके बाद में जब मैं बैंक से इसके पैसे मंगवाऊंगा सेकंड कॉल के, तो एंट्री क्या होगी बच्चे? 8th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब अगेन मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियर ओपन नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन में या तो आप करोगे तो पूरी जगह करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। ठीक है सर। तो कितना पैसा आएगा यहाँ पर बैंक से? अब यहाँ पर चेक करते हैं सर, हमें मिलना कितना चाहिए? 2,40,000 मुझे मिलना चाहिए, 2,40,000 मिलना चाहिए सर। कुछ पैसा नहीं आएगा, डिफॉल्ट कर रहा है एक बंदा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था हमें कि ये बंदा दोनों कॉल्स नहीं दे रहा। अब दोनों कॉल्स ही दे रहा तो सेकंड वाली भी नहीं दे रहा, तो फिर दोबारा से 4800 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9600 इसका फिर दोबारा से एरियर होने वाला है यहाँ पे। तो 9600 दोबारा माइनस करेंगे, आंसर दोबारा वही आ जाएगा, अमाउंट 2,30,400 रुपए बेटा।
2,30,400 रुपए हमारे पास में फिर दोबारा सेकंड कॉल के लिए आ गए। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, इसने बोला है कि सेकंड कॉल तक भी वो फेल हो गया, दोनों कॉल पे फेल हुआ, पहले फर्स्ट पे फिर सेकंड पे। अब इसके जो शेयर हैं वो क्या करने हैं आपने, फोरफीट करने हैं। क्या करने हैं सर आपने, फोरफीट करने हैं आफ्टर दिस सेकंड कॉल। ठीक है सर, सेकंड कॉल का हमने पैसे मंगवा लिया, पैसा नहीं आया, अब इसके शेयर क्या कर लो, जब्त कर लो। तो बेटा जब शेयर जब्त करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, 9th एंट्री जो होगी वो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझा दूं। तो बेटा जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमेशा क्रेडिट करते हैं। चेक करो, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, चेक करो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, चेक करो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्योंकि हर बार उनको पैसा मिल रहा है, हमें कैपिटल का पैसा आ रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। बट जब मैं इसके शेयर ही फोरफीट कर लूंगा, जब्त कर लूंगा, तो ये मेरा ओनर नहीं रहेगा, ऐसे में इसका पैसा भी मेरी कैपिटल नहीं रहेगी, तो जो पैसे इसने दिया वो कैपिटल कम हो जाएगी मेरी, इसीलिए शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी बेटा। अब चेक करेंगे क्या इसने एसपीआर दी है या एसपीआर नहीं दी है। तो सर जी जो एसपीआर था यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था वो हमारा किसके पास था बेटा, वो अलॉटमेंट पे था। ध्यान से देखोगे वो अलॉटमेंट पे था, लिखा हुआ है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे तो इसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, इसका पूरा पैसा आया है, तो मतलब एसपीआर इसकी आ चुकी है, इसीलिए यहाँ पे एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे। अब क्योंकि इसकी एसपीआर आ गई है तो यहाँ पे एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे, तो फिर भैया क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी जो भी कैपिटल बनती थी उसमें से जो इसने दे दिया होगा वो जब्त हो जाएगा, और जो इसने नहीं दिया वो आप यहाँ पर किसका नाम डाल देंगे, कौन सा नहीं दिया इसने, दो कॉल्स नहीं दिए बच्चों, फर्स्ट कॉल नहीं दी इसने और एक सेकंड कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट का पूरा पैसा दिया था, तो यहाँ पे लिख देना टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे लिख देना टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास तो यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अमाउंट कौन कौन सा आएगा तो मैं आप लोगों को बेटा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर वो पैसा आएगा, इसके अंदर यहाँ पर पैसा आएगा कौन सा वाला, जो उसने पेड कर दिया है, कौन सा पेड अप अमाउंट आएगा बेटा, जो उसने पे कर दिया वही मैं जब्त कर सकता हूँ, जो पैसा मुझे मिला ही नहीं उसको जब्त कैसे करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर कौन सा पैसा आएगा बेटा, अनपेड मनी आएगा, जो पैसा मुझे मिला नहीं है वो वाला पैसा आएगा। और जबकि शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है कॉल्ड अप मनी, कौन सा आएगा, कॉल्ड अप मनी, यानी जितना मैंने मंगवाया है, तो मैंने उससे कितना मंगवाया था बेटा, पूरे 10 रुपए मंगवाए थे लास्ट तक, यानी सेकंड कॉल तक इसको मौका दिया तो कॉल्ड अप जो है वो पूरे हो जाएंगे। अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सेकंड कॉल तक पैसा मंगवाना है बट वो फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर जब्त कर रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट कॉल हुई लिखा होता है ना क्वेश्चन के अंदर कि बोर्ड डिसाइडेड टू फोरफीट इमीडिएट हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो जैसे ही फर्स्ट कॉल के बाद उसने जब्त किए और सेकंड कॉल पेंडिंग थी जो उसको लाने का मौका ही नहीं दिया, तो कॉल्ड अप मनी जो होगा बेटा वो फर्स्ट कॉल तक ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना पैसा हमने उससे मंगवाया है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं सर, यहाँ पे कॉल्ड अप आएगा, यहाँ पे पेड अप आएगा और नीचे अनपेड मनी आएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई हमारे को। ठीक है सर, अब यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कैसे कैसे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सर शेयर कैपिटल में पूरा पैसा मंगवाने को दिया हमने इसको और इसके शेयर जब्त कर रहे हैं। इसके शेयर कितने हैं सर, 4800 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल 10 रुपए का शेयर था। यहाँ अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, इसके जो शेयर्स थे वो कितने थे, यहाँ देखो 4800 इसके शेयर्स थे और टोटल 10 रुपए मंगवाने तक का मौका दिया। ये 2 रुपए जो इसके अंदर प्रीमियम वाले हैं इसको कैलकुलेट काउंट नहीं करेंगे बेटा। क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा मुझे मिल चुका है और एसपीआर मिल जाता है तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये क्यों नहीं होता इसका भी मैं लॉजिक बताता, बट अभी हम लोग क्योंकि इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो नहीं बताएंगे उसके बारे में। ठीक है बेटा, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो यहाँ से आ गया 48,000 रुपीज जो कॉल्ड अप है, जिसमें से जितना इसने दे दिया वो मैं जब्त कर लूंगा और जितना इसने नहीं दिया वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो फर्स्ट कॉल पे इसने कितना पैसा नहीं दिया बेटा, 4800 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ कितना पैसा नहीं दिया, 4800 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ना दोनों जगह पे मैंने यहाँ पर देखो 9600 यहाँ माइनस किए हैं और 9600 वहां माइनस किए थे, तो बेटा 9600 तो इस फर्स्ट कॉल पे नहीं आया और 9600 यहाँ पे नहीं आया, यानी टोटल अगर हम लोग देखें इसका
तो कितना पैसा नहीं आया, 19,200 रुपए इसके नहीं आए। अब इसमें से जब हम लोग 19,200 रुपए माइनस करेंगे तो बेटा आएगा कितना, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 28,800 रुपए, 28,800 रुपीज। जब इसके अंदर हम लोग 48,000 में से ये माइनस करेंगे 19,200 रुपए, तो हमारे पास आ जाएगा 28,800 रुपीज। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमने शेयर जब्त किए थे उसको हमें क्या करना है बेटा, रीइशू करना है। यहाँ तक फॉरफिट हो गया, अब हमें रीइशू करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। रीइशू का जब भी करेंगे तो बेटा रीइशू की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमारे पे जब रीइशू होता है ना, कभी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी रीइशू होगा फॉरफिटेड शेयर, उसका इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आएगा। आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन आएंगे हमेशा वन शॉट पैसा आएगा। तो पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, उसकी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, किस चीज का पैसा आया बेटा, यहाँ पर आ जाओ मैं समझा देता हूं। किस चीज का पैसा आया बेटा यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा, टू शेयर कैपिटल। अब आपने क्या करना है, देखो सिंपल सी मेरी बात समझो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान रखो। जब मैं रीइशू करूंगा तो बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल दोबारा बढ़ जाएगा, वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अमाउंट डालना, यही गेम है बेटा, यही गेम है। हमेशा क्या होगा, जब भी हमें अमाउंट डालना होगा ना बेटा, तो कौन कौन सा अमाउंट आएगा, इसके अंदर बेटा आएगा आपका कंसीडरेशन। क्या आएगा बच्चे, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जितने रुपए में मैं शेयर बेच रहा हूं। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जितने रुपए में मैं शेयर बेच रहा हूं। और इसके अंदर बेटा आएगा पेड अप अमाउंट। क्या आएगा, पेड अप अमाउंट। पेड अप मतलब मैं कितना मान के चल रहा हूं कि उसका पैसा आ गया। होता क्या है, मेरी बात सुनो, इस बंदे ने क्या किया, 2-2 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट फेल करी है। 10 रुपए का शेयर था, 2-2 रुपए की 2 किस्त फेल की इसने, 6 रुपए तो इसने दे दिए होंगे पहले से ही जो मैंने जब्त कर ली। अब मैं इस शेयर को रीइशू करना चाहूं तो 6 रुपए के डिस्काउंट पे दे सकता हूं। सर आपने तो बोला था कि डिस्काउंट पे शेयर इशू ही नहीं होता, बट क्योंकि मैंने इसका जब्त कर लिया ना, तो 6 तो मुझे वहां से मिल गए। अब मैं 4 में इशू कर सकता हूँ, कोई मेरे को सवाल नहीं करेगा कि आपने डिस्काउंट पे क्यों दिया। मैंने डिस्काउंट पे दिया ही नहीं, 6 पहले मिल गए मुझे, यहाँ से 4 यहाँ मिल जाएंगे। समझ आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है बेटा, देखो जब हम लोग कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, लेट से 100 रुपीज का सामान है, हमने उससे डिस्काउंट ले लिया 20 रुपए का, तो हम तो उसको 80 पे करेंगे, बट वो मान के क्या चलेगा कि 100 रुपीज आ गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 2 अमाउंट ढूंढने हैं, एक कंसिडरेशन और एक ढूंढना है पेड अप अमाउंट। ये मिलेगा कैसे बेटा, कंसिडरेशन, कभी भी जो कंसिडरेशन अमाउंट होगा उसके आगे क्या लिखा होगा, फॉर एट। क्या लिखा होगा बेटा, उसके आगे लिखा होगा फॉर एट, और पेड अप के आगे पेड अप ही लिखा होगा। तो चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में कंसिडरेशन कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है। आ जाओ सर जी, इसको चेक करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं सबसे पहले हम लोग। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास कंसिडरेशन कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे इधर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल दी शेयर्स, क्या लिखा है, ऑल दी शेयर्स फॉरफिटेड वर री इशूड टू टीना। टीना को दे दिया एज फुल्ली पेड। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, पेड अप वैल्यू मिल गई। क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड, यानी पूरा पैसा मान लो पेड अप हो गया। पूरा पैसा कितना बेटा, जितने का शेयर था, कितने रुपए का था, 10 रुपए का, तो यानी पेड अप वैल्यू 10 रुपए हो गई। और कंसिडरेशन क्या लिखा है, एट 7 पर शेयर। मैंने अभी समझाया ना कंसिडरेशन कैसे फाइंड होगा, नंबर के आगे या तो एट लिखा होगा या फॉर लिखा होगा, 2 मिल गए तो वो कंसिडरेशन हो गया बेटा। 7 रुपए में बेच रहे हैं, पेड अप वैल्यू फुल्ली मानी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चे, यहाँ बैंक अकाउंट के अंदर मेरे कितने आएंगे, 7 रुपए आएंगे। बैंक अकाउंट में कितने आएंगे बेटा, 4800 शेयर है, 7 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूँ क्योंकि कंसिडरेशन 7 है। और जबकि अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, अमाउंट हमारे पास में 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। क्यों करूंगा, उसने बोला फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप बोला है उसने। तो ये हो गया बेटा 48,000, और ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 33,600 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 48,000 रुपीज के शेयर को मैंने 33,600 में बेच दिया। अब मेरे से कोई भी सवाल कर सकता है कि आपने डिस्काउंट पे कैसे बेचा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैंने डिस्काउंट पे नहीं बेचा। देखो मेरा फायदा हुआ था, कहाँ पे मेरा फायदा हुआ था बेटा, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ पैसा जब्त किया था। कितना पैसा जब्त किया था बेटा, 48,800। मैं बोलूंगा यहाँ से मैं इसको कवर कर लूंगा तो डिस्काउंट पे कहाँ हुआ मेरा। तो जो भी बीच का डिफरेंस है उसको बेटा कहाँ से कवर करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से बेटा, इसको भी डेबिट कर देंगे। तो जितना भी नुकसान हो रहा है यहाँ पे, कितने का नुकसान हो रहा है बेटा, 4800 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 10 का पेड अप है, 7 में बेच रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारा
14,400 रुपए। तो ये जो 14,400 रुपए है ये बेटा मैंने फोरफीचर अकाउंट से कवर कर लिया और इतने में मैंने उसको बेच दिया। इतनी बात समझ में आती है? तो ये हो गई मेरी रीइशू की एंट्री। क्या हो गई बच्चे मेरी? ये हो गई रीइशू की एंट्री। अब क्या आता है, बच्चे बोलते हैं कि सर कैपिटल रिजर्व बता दो। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा, मैं समझाता हूँ। किसी भी कैपिटल नेचर की चीज को अगर आप बेचते हो और उस पर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। चाहे आप प्लांट बेच रहे हो, चाहे आप मशीन बेच रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, कैपिटल नेचर की कोई भी चीज बिकेगी, उस पर प्रॉफिट होगा तो वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मेरा प्रॉफिट हुआ है क्या? हाँ हुआ है सर। कितना हुआ है चेक करवा जाओ। देखो मैंने शेयर जब्त किया था तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया था बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो 100 यानी 28,800 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। बट इसमें से कुछ मैंने गवा भी तो दिया ना। हाँ सर, यहाँ पे 14,400 रुपए मैंने गवा दिया। तो हमारे पास में यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास में टोटल बेटा 28,800 रुपए का प्रॉफिट था क्योंकि मैंने पैसा जब्त किया था। जब मैंने री इशू किया तो कुछ पैसे का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया बेटा? यहाँ देखोगे अगर आप 14,400 का, तो इसमें से जब मैं 14,400 माइनस कर दूंगा, माइनस करने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा? तो बेटा 28,800 में से जब मैं 14,400 माइनस कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास कितना? 14,400 रुपए। और यही मेरा बचा हुआ प्रॉफिट है और कैपिटल नेचर का है तो यही बेटा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे एक जनरल एंट्री आपके पास में हो जाएगी 11वीं। कौन सी हो जाएगी बेटा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे। कौन सा डाल दोगे? जो बचा हुआ अमाउंट है मेरे पास में 14,400 रुपए और 14,400 रुपए यहाँ पर बेटा हम लोग डाल देंगे। मजे की बात क्या है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखोगे अगर तो यहाँ पे मेरा फोर फीचर अकाउंट जो था वो क्रेडिट हुआ था कितने? 28,800 से, जिसमें से 14,400 यहाँ डेबिट हो गया और 14,400 यहाँ कैपिटल रिजर्व में चला गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने समझाया और एग्जाम में आता है मेरे बच्चे। फोर फीचर भी आता है, रीइशू भी आता है। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट में जाकर के कमेंट करो और वीडियो पसंद आई है तो नीचे जाओ कमेंट करो किस पे वीडियो चाहिए वो लिखो, अगली वीडियो उस पे लेकर के आएंगे। मजे की बात पता है क्या है? इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है, आप लोग डिमांड करते हो, तो फिर इसके बाद में हम लोग इसका एक और पोर्शन लेकर के आएंगे जिसके अंदर बड़ा क्वेश्चन यानी पुराना पेपर उठाएंगे। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम में फाइनल पेपर आया हुआ है उसको उठाएंगे और पूरा सॉल्व करवाएंगे। अगर चाहते हो ऐसा करवाएं तो नीचे कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर करो और अभी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।